वो जिनके नेक काम के किस्से हमने सुने होते हैं, न जाने वो किस मिट्टी के बने होते हैं। बस एक जान और बच जाए, हर बार यही कोशिश वो करते हैं। और अपने लिए दिल में बस एक ख्वाहिश रखते हैं कि किसी की मदद करते हुए जिंदगी को जीना है सही। और जब तक सब ठीक ना हो जाए, ए दिल तो रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कुछ लोग सबको साथ लेकर आगे चलते रहते हैं, अपनी हिम्मत से उम्मीद का सफर तय करते हुए। हिंदुस्तान के किसी भी आम परिवार की सबसे बड़ी जमा पूंजी या सेविंग होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। पर क्या आप ये सारी कमाई ऐसे लोगों की जान बचाने के लिए खर्च कर सकते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं या कभी मिले भी नहीं? कुछ ऐसा ही कर रहे हैं गुरुग्राम के अमरजीत सिंह क्षेत्र। मार्च 2021 गुरुग्राम शहर में पेशे से स्कूल वैन चलाने वाले अमरजीत सिंह क्षेत्र पीपीई किट पहनकर निकलते हैं एक मिशन पर। मिशन है ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा, ताकि कोई भी मरीज वक्त पर ऑक्सीजन या इलाज ना मिलने की वजह से जिंदगी की लड़ाई ना हार जाए। वो रुके नहीं और आज हम सब के लिए बन गए हैं होप फॉर ह्यूमैनिटी। तो चलिए अब सुनते हैं मिस्टर अमरजीत सिंह की कहानी को, जो ये मानते हैं कि जब कर रहे हो सही तो चाहे कुछ भी हो, रुक जाना नहीं। और वो क्या वजह थी जिसने एक आम स्कूल कैब ड्राइवर को एक सेल्फलेस सुपर हीरो में बदल दिया। मिलते हैं उनसे वीडियो कॉल के जरिए। अमरजीत जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं अच्छा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने हमें ये वक्त दिया आपका। मुझे पता है कि आप लॉकडाउन से पहले आप पेशे से स्कूल कैब चलाते थे, पर पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल सब बंद हैं। तो ये जो टाइम रहा है, ये कैसा रहा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए? एक्चुअली टाइम बहुत क्रूशियल था मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप कुछ ऐसा था नहीं। तो बस इसी के चलते थोड़ा सा एक विलेज के अंदर छोटा सा एक टुकड़ा था लैंड का, उसको सेल आउट कर दिया था बिकॉज ऑफ कि ब्रेड बटर चलता रहे, बच्चों की फीस का चलता रहे। तो वो थोड़े से पैसे थे, उसी के साथ में बस हम लोग अपना चला रहे थे जैसे तैसे करके। जी देखिए, किसी के लिए भी आई थिंक अपनी ज़मीन बेचना, अपनी गांव की ज़मीन बेचना एक बहुत मुश्किल डिसीजन होता है, और आपने वो लिया। और आई एम श्योर आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए बहुत टफ रहा होगा इस डिसीजन को लेना। तो उसके बारे में बताइए, आपने क्या सोचा है ये करने से पहले, कि क्या यही एक तरीका था और कुछ नहीं था? मन अंदर से कुछ करने को कर रहा था कि कुछ ऐसा समथिंग मैं कुछ कर सकूं। तो वाइफ ने अपने से ही बोला क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे को बहुत सुन के खुशी सी, और मेरे मन को लगा कि मेरी रात की जो मेरी मन की बात थी मेरी वाइफ ने आगे से बोल दी। तो फॉर्चुनेटली मैंने उसको उस समय उसको बहुत पॉजिटिव ले लेते हुए उसको थैंक्स करने के बाद उसको कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा तो हम लोगों के पास नहीं है, बिकॉज कि बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया था, रीज़न दैट कि उसका फीस नहीं हम पे कर सके थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी साथ में। तो मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा पैसों का बहुत प्रॉब्लम होगी, पैसे कैसे करेंगे। तो वही हुआ, 1 साल से गाड़ी खड़ी थी, बैटरी ख़राब थी, उसके टायर ख़राब हो गए थे खड़ी गाड़ी के। तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कुछ पॉसिबल्स नहीं नज़र आ रहे थे, पर लोगों को फ़ोन किया, अरेंजमेंट हुआ, बैटरी का अरेंजमेंट हुआ, गाड़ी की सर्विस हुई। एक मैंने उसके ऊपर स्लोगन दिया, कोरोना से जंग जीतेंगे हम। तो मेरे को फैमिली सपोर्ट, इंस्पिरेशन और बैकअप मेरे को मिलता चला गया। तो अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। उन्होंने वेलकम किया, मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट मिली, मेरी गाड़ी में लगाने के लिए सिलेंडर मिला। वो लगने के बाद मेरे अंदर एक अलग से और एक आया कि अब मेरे पास में मेरे सारे जितने भी आर्म्स मुझे चाहिए वो मेरे पास में हैं, मैं चल सकता हूँ। सब कुछ एकदम ऐसा हुआ कि नंबर मेरा लोगों के पास में पहुँच गया, लोगों के कॉल्स आने लगे, पेशेंट्स के कॉल आने लगे, उनके अटेंडेंट्स के घरों से कॉल आने लगी। कॉल्स में ऐसा होता था कि लोग लिटरली रो रहे होते थे अपने पेशेंट की कंडीशन को लेके, और मेरे को होता था कि जितना जल्दी हो सके कि मैं उनके पास में पहुंच जाऊं। और लोगों का प्यार, पेशेंट्स का जब फ़ोन कॉल आती थी कि हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो मन को यहाँ से एक खुशी मिलती थी,
वो एक ऐसी खुशी होती थी जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेरे को लगता था कि मेरे एक छोटे से एफर्ट ने किसी की जान बचा दी है। आप जो कर रहे हैं ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए। पर अमरजीत, मुझे एक बात बताइए कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया तो मुश्किलें भी आई होंगी, क्योंकि ये आसान नहीं है जो आप कर रहे हैं ये काम। तो ऐसा कभी कोई दौर आया आपको लगा, ऐसा कोई मोमेंट आया आपको लगा कि शायद नहीं हो पा रहा है, कि इसके यहाँ तक तो आ गए, इसके बाद कैसे होगा, क्या करेंगे? गाड़ी का टायर पंचर होता था, कभी टायर बस्ट होता था चलता हुआ, क्योंकि रबर से 1 साल से कंटिन्यूसली एक ही जगह पे जाम खड़ी थी गाड़ी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं पीपी किट खरीद सकता। मुझे ऑलवेज ऐसा लगता था कि मैं इसको आगे कैसे कंटिन्यू करूँगा। बस मन में ये होता था कि मैं इसको कंटिन्यू कैसे करूँगा, क्योंकि फंड्स इतने ज़्यादा नहीं थे। पर फिर भी ये मन में रहा कि कोई बात नहीं। पर मेरे को सपोर्ट, पब्लिक ने इतना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया कि जो पैसा हमने स्टार्ट किया था, अपने घर से शुरू किया था, उसको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने डोनेट, कंट्रीब्यूट करके मुझे आज 5 सिलेंडर दे दिए हैं। मेरे पास में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। मुझे लगता है कि मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो बाहर के नहीं हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे एल्डरली हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे यंगर हैं, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ। अमरजीत जी, ये जो आप इतना नेक और ईमानदारी का काम कर रहे हैं, इससे लोगों की ज़िंदगी तो बदलती है, लेकिन आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आया होगा। आपके जो आसपास के लोग हैं वो जिस तरह से आपको देखते हैं, उनका नज़रिया बदल गया होगा। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज से पहले, उस सेवा से पहले आप लोग मुझे जानते नहीं थे। अमरजीत एक शेल में था। अमरजीत को अपनी फैमिली के 5 लोगों के अलावा छठे लोग फैमिली से भी नहीं जानते थे, कि उनको लगता था कि कॉल करेगा तो शायद कुछ मांग लेगा हमसे। और सबसे बड़ी बात, मेरे को ये सबसे बड़ा मेंटल पीस मिलता है कि आज दुनिया भर से, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, अपने देश की बात नहीं कर रहा, यहाँ से तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे फॉरेन में जो हमारे भाई, हमारे इंडियंस, हमारे जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे वहाँ से भी उन लोगों का सपोर्ट, बहुत बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट, बड़े बड़े वाला सपोर्ट मेरे पास में है। अमरजीत जी, आपके इस नेक काम की वजह से न जाने कितने सारे मरीजों की जान बच रही है, और आपको दिन ब दिन कितनी दुआएं मिलती जा रही हैं। पर हम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, शायद वापस आपको दोबारा थैंक यू नहीं बोल पाते हैं जो बोलना चाहते हैं। अमरजीत जी, थैंक यू हम सब आपको बोलते हैं। अमरजीत जी, मुझे पता है कि आप ये जो सेवा कर रहे हैं इसके बदले में आप कुछ नहीं चाहते हैं, पर फिर भी आपके दिल में कहीं कोई ख्वाहिश है कि कैसे आपके इस नेक काम को याद रखा जाए, कोविड हो चाहे ना हो, उसके बाद भी ये सेवा चलती रहे। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो आज ऑर्फन हो गए हैं, जिनके पास में आज शेल्टर, मतलब माँ बाप चले गए हैं। शेल्टर्स हैं उनके पास में, पर माँ बाप चले गए हैं। जहाँ पे लोगों के लिए पेंडेमिक में लंगर लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम बच्चों के लिए भी फीडिंग का इंतजाम करेंगे। हम बच्चों को भी फीड करने के लिए उनके ब्रेड बटर का भी इंतजाम करेंगे। जब मैंने उस बच्चे को सामने से देखा, मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा, उसके सिर पे हाथ रखा। हाथ रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे का क्या कसूर था, जिसको अभी भी ये लग रहा कि मेरे मम्मी पापा दूसरे हॉस्पिटल में अब वापस आ जाएंगे, जो कि अब वो अस्थियां भी उनकी वापस नहीं आएंगी, अब उनका कुछ भी वापस नहीं आएगा। वो वॉइस कभी उसके कान में नहीं डलेगी, कोई नहीं उसको बोलेगा कि उस बच्चे को कोई नहीं बोलेगा कि बेटा दूध पी ले, तेरा दूध का टाइम हो गया, बेटे खाना खा ले। पेंडेमिक तो ओवर होगा, डेफिनेटली ओवर होगा, आज नहीं होगा कल होगा, पर वो ट्रॉमा को ओवर होते हुए सालों लग जाएंगे। उस ट्रॉमा से उन बच्चों को बाहर निकालते हुए सालों लग जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। और अगर हम सब लोग मिलके कुछ एफर्ट करेंगे तो उन बच्चों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक्चुअली रखा है कि ये तो कोविड चला जाएगा, पर जो बच्चे रह गए हैं उसके बाद उनका क्या होगा, इसके बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। अमरजीत जी, सलाम है आपके इस जज्बे को। मेरी बस यही दुआ है आपके और आपके परिवार के लिए कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और आपकी जो ये सेवा है ये बिना किसी रुकावट के हमेशा चलती रहे। और हम सब इस जंग में आपके साथ हैं और जितना बन सकेगा हम सब करेंगे। अमरजीत जी, थैंक यू सो मच। आज आप यहाँ आए, आपने हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की और आई एम श्योर कि ये हज़ारों सैकड़ों लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी। और जैसे कि हमने कहा कि अगर थोड़ा थोड़ा भी सब करते हैं तो बहुत हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इसमें मिलकर इस जंग में, कोरोना के खिलाफ जो जंग है, इसमें शामिल हों और एक दूसरे की मदद करते रहें।
थैंक यू सो मच अमरजीत जी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कभी कभी कुछ लोगों से मिलके या बात करके ये हैरानी होती है कि कितनी सादगी से अमरजीत जी जैसे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा काम दिन रात करते रहते हैं और बन जाते हैं हम सबके लिए सेल्फलेस सुपर हीरो।